ये ले बेटा, यहाँ पे सिग्नेचर कर दे। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, पापा अपनी सारी जमीन और जायदाद चैरिटी में दे रहे हैं। ऐसे कैसे पापा सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे देंगे? क्यों बहू? अरे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसे चैरिटी में दूं या किसी को दान करूं, तुम कैसे मुझे रोक सकती हो? रोक कैसे नहीं सकती मैं? आपके 2 बेटे हैं और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा करना है तो 3 हिस्से में बांट दीजिए। अपनी प्रॉपर्टी आप चैरिटी में दीजिए या दान दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आप अपने दोनों बेटों की प्रॉपर्टी चैरिटी में कैसे दे सकते हो? और तुम कैसे कुछ नहीं बोल रहे हो? सिग्नेचर नहीं करोगे तुम, और अगर तुमने सिग्नेचर करे तो अभी के अभी मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे जोरू के गुलाम, जोरू कुछ बोल रही है तो उसकी बातों में हाँ में हाँ लगाएगा। चल प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर। साइन मत कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, समझी? अपने हद में रहो। बाप बेटे के बीच में ज्यादा लवर लवर करने की जरूरत नहीं है। हद तो आप पार कर रहे हो पापा। अरे अपने दोनों बेटों की प्रॉपर्टी आप चैरिटी में क्यों दे रहे हो? अपनी प्रॉपर्टी दो ना। चल ठीक है, तुझे अगर साइन नहीं करना है तो मत कर। सुन अपनी बीबी की। ला यहाँ फाइल। चिराग बेटा, तू साइन कर प्रॉपर्टी के पेपर। रुको देवर जी, इस फाइल पर साइन मत करना। अरे तुम्हारे पापा तो बुढ़ापे में सठिया गए हैं और तुम्हारी ये बीवी, ये तो बेचारी सीधी है, ये तो कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन हम बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। अगर सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कल को हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? पापा तो पागल हो गए हैं, आप तो कम से कम समझदारी से काम लीजिए। लेकिन भाभी जी, मैं पापा की बात भी तो नहीं गिरा सकता ना। और ये सब कुछ इन्हीं का तो है। ये चाहे किसी को दान दें या चैरिटी में दें, हम कैसे रोक सकते हैं इनको? आज तक हमने पापा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो हम इनकी बात का कैसे उल्लंघन कर सकते हैं? बेटा तू भी एक बार सोच ले, क्योंकि तेरा बड़ा भैया तो साइन करने से रहा, क्योंकि ये जोरू का गुलाम है। अगर तुझे लगता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से तुझे भी आज़ादी है कि तू साइन नहीं कर सकता है, ठीक है? पापा, अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे ना तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। और मुझे पता है कि कोई भी बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। अगर आपने कुछ सोचा है तो हमारे सबके लिए अच्छा ही सोचा होगा। अब बड़े भैया सिग्नेचर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये बेटा, जहां आपका पसीना गिरेगा ना वहां इस बेटे का खून गिरेगा। और मैं सिग्नेचर करता हूं। शाबाश बेटा, मुझे प्राउड है तुझ पे कि भगवान ने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर एक बाप को तुझ जैसा ही बेटा दे। ओए बुड्ढे, ये तो तुझे अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ये तेरी बातों में आ गया और हम तेरी बातों में नहीं आए। और रही बात मेरी देवरानी की, इसे तो ABCD का भी नहीं पता। और जो किताब तू हमें पढ़ा रहा है ना, उसके राइटर हम ही हैं। और क्या कह रहा था तू? ऐसा बेटा भगवान सबको दे, मैं तो किस्मत वाला हूँ, प्राउड, ये वो। अरे हमें नहीं बनना ऐसे बहू बेटे। और रही तेरे बड़े बेटे की बात, अगर इसने साइन कर दिए, इसके हाथ तोड़ दूंगी मैं। बहू, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने पति को इस प्रॉपर्टी पे साइन करने से रोक दिया। शायद तुझे पता नहीं बहू कि अभी 2 दिन पहले मैंने 150 करोड़ की एक फैक्ट्री खरीदी है। ये उसका पेपर है। जरा गौर से देख लो, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। और मेरा छोटा बेटा और बहू तो बिल्कुल गाय जैसी है। इसने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि पापा इस प्रॉपर्टी पे आप साइन क्यों करवा रहे हो, किस लिए करवा रहे हो। मैंने जो कहा उसने ये किया। वैसे एक बात तो बहू जानती होगी ना, कहावत है कि ज़्यादा शाना कौआ क्या खाता है, आगे का तो तुम्हें पता ही है ना, वही तुम दोनों। ये ले बेटा, अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। अब इस फैक्ट्री को तुम्हें ही संभालना है। और बड़ी बहू, तुम्हें एक बात बता देता हूँ, दुनिया का हर एक बाप चाहता है कि उसकी औलाद मेरे से भी आगे बढ़े, मुझसे भी ज़्यादा सफलता पाए। लेकिन तू अपनी पत्नी के कहने में आके अपने बाप की अवहेलना की, बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं ये नहीं कहता है कि तू अपनी पत्नी की बात मत मान, लेकिन पत्नी की बात में आके अपने बाप का अपमान तू मत कर। और कैसा बेटा है तू? तेरे सामने तेरी बीवी तेरे ही बाप को अपमानित कर रही है और तेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। तेरे मुंह में दही जम गया है क्या? अब एक काम कर जोरू के गुलाम, चल खड़ा हो और निकल मेरे नजरों के सामने से। चल उठ, अब मुझे दिखाई मत देना, जा।
अरे जाना।